हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमने नया जो चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बना चुके हैं जो कि था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे आज हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज की क्लास में अपने को क्या स्टार्ट करना है? अपने को स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमको पता है कि डिफरेंस क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि भाई हमने उस टाइम पे ही बोला था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस पे ना गमिट का फॉर्मेशन होता है ना उसका फ्यूजन होता है। तो आज जो हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा? इसमें ऑब्वियसली फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। गमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और एक बार जब गमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो इनका फ्यूजन भी होगा। तो क्या लिखेंगे अपन? फ्यूजन ऑफ गमेट्स। क्लियर है? दो अलग अलग पेरेंट बॉडी रिक्वायर्ड होती है, मेल एंड फीमेल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हमारे इसमें क्या क्या दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वो आज अपन इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में, तो सबसे पहले तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि भाई फ्यूजन ऑफ गमीट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग कैसे है? क्योंकि यहां पर फ्यूजन ऑफ गमीट्स होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। अब फ्यूजन ऑफ गमीट्स क्या है भाई? गमीट्स का बनना। गमीट्स कहां बनेंगे? हमारे गोनैड्स में बनेंगे। गोनैड्स क्या है? हमारा सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, जिसके लिए दो अलग अलग पेरेंट बॉडी रिक्वायर्ड होती है, एक मेल और एक फीमेल। तो एक मेल में उनका क्या होता है? सेक्स ऑर्गन होता है, और एक फीमेल में सेक्स ऑर्गन होता है। मेल में होता है टेस्टीज, फीमेल में होती है ओवरी। ये क्या है? गोनैड्स, यानी कि सेक्स ऑर्गन है। इनके द्वारा इस ऑर्गन में क्या बनता है? इसमें बनता है गमिट्स। क्या बनता है? गमिट्स। और वो जब वो गमिट्स फ्यूज होंगे तब जाके हमारा जायगोट बनेगा और नया न्यू बर्न का फॉर्मेशन होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? तो हमारे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बताया कि भाई फ्यूजन ऑफ गमिट्स क्या होगा? सबसे पहले तो गमिट्स का फ्यूजन होगा। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन फ्यूजन होगा गमिट्स का। भाई फ्यूजन ऑफ गमिट्स, देन आगे देखो क्या लिखा है? एम्फीमिक्सिस। क्या? और एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या है? एम्फीमिक्सिस का मतलब यह है कि दो अलग अलग गमिट्स, गमिट्स कैसे होंगे? दो अलग अलग, दो गमिट्स का फ्यूजन होना। दोनों गमिट्स कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। एक आएगा मेल से, एक आएगा फीमेल से। इस वर्ड को अब जब दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, दो अलग अलग गमिट्स, तब हम उसको क्या कहेंगे? एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो क्या बोले कि ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ गमेट्स और एम्फीमिक्सिस। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आपको पता है, अगर आपने सेल डिवीजन पता है तो माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, सारी चीजें आपको पता होगी। क्लियर है? तो जो हमारे गमिट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं मियोसिस से। कैसे बनते हैं? मियोसिस से। माइटोसिस से बनते हैं क्या? नहीं, मियोसिस से बनते हैं। यहां पर क्रोमोसोम का जो नंबर है हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, और दो हैप्लॉइड टकरा के वापस से क्या बन जाते हैं? डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो वही बताया कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स both male and female parents undergo meiosis in their gonads। उनके gonads में क्या होता है भाई? meiosis चलता है। gonads बोले तो सेक्सुअल ऑर्गन। सेक्सुअल ऑर्गन मेल में होगा सॉरी टेस्टिस, और फीमेल में होगी ओवरी। क्लियर है? इनमें क्या होगा? इनमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे? इनके गमिट्स बनेंगे, और ये गमिट्स आपस में फ्यूज, उसी को हम क्या बोलेंगे? एम्फीमिक्सिस। और जब फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे, और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहां तक के? तो अब क्या बताया है कि दो फेजेस देखने को मिलते हैं हमको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एनिमल में। एक होता है जुवेनाइल फेज और एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। ऐसे दो फेज देखने को मिलते हैं, एक जुवेनाइल फेज और एक है रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है भाई जुवेनाइल फेज? क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज? अपने को कुछ नहीं पता, इसीलिए तो मैं बताने के लिए आया हूं। ठीक है, तो क्या बोला है यहां पर कि भाई जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज यानी कि हम इसको बोल सकते हैं भाई वो ऐसा
फेज जहां पर बॉडी अपने आप को डेवलप कर रही है, जहां पर बॉडी अपने आप को डेवलप करती है। भाई पहले क्या होता है कि मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी आने के पहले क्या होता है, इमैच्योर होता है। क्या होता है, इमैच्योर। तो ये कंडीशन एक इमैच्योरिटी वाली है। कैसी, इमैच्योरिटी वाली। यहां पर मैच्योर पूरी तरीके से बॉडी नहीं हुआ है, जो भी सेक्स ऑर्गन है, बाकी के ऑर्गन है, धीरे धीरे डेवलपिंग कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, डेवलपिंग कंडीशन में है। यहां पर बॉडी रेडी नहीं है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मेन डिफरेंस जो है जुवेनाइल फेज में, वहां पर चीजें डेवलप हो रही है, वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। देन रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और बॉडी प्रिपेयर हो गई है रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्या बोल रहा हूं, मेन डिफरेंस ये है कि भाई यहां पर प्रोसेस, डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू है और यहां पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहां पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है, मतलब वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता जुवेनाइल फेज में, और यहां पर रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम इसको इमैच्योर फेज और इसको मैच्योर फेज भी कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक के। देन बहुत सारी चीजें और भी है जिसमें अपने को देखना है। तो क्या बताया है इसमें कि जो दोनों है, बोथ दिस पीरियड, जो बात की है किसकी भाई, अपना जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज की, दोनों फेज की बात की है, ये वेरिएबल होते हैं। इनका जो ड्यूरेशन होता है वो वेरिएबल होता है। अलग अलग एनिमल में जुवेनाइल फेज अलग होता है और रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग होता है। भाई जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई एनिमल क्या होता है कि 10 साल में मर जाता है और कोई 20 साल में तो मैच्योर होता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो फेज है ये क्या है, वेरिएबल है। यानी कि समय के हिसाब से किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है मैच्योर होने के लिए। किसी का जुवेनाइल फेज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। इस तरीके से बोल रहा है कि ये जो है ये कैसा है, वेरिएबल है समय के हिसाब से, अलग अलग एनिमल में अगर देखा जाए तो। आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, अगर कोई सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर चुका है, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, उसकी पूरी बॉडी, सारे ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स पूरी तरीके से मैच्योर हो गए हैं, तो अब उस एनिमल में हमको कुछ इवेंट्स यानी कि कुछ देखने को मिलेंगे, इवेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अब वो मैच्योर हो गए तो उसमें होगा, पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, किसके पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले। तो प्री फर्टिलाइजेशन, तो वो सारी प्रोसेस होना जरूरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाली चीज प्री फर्टिलाइजेशन, देन सेकंड फर्टिलाइजेशन और द थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस वर्ड का मीनिंग सिंपल आप समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन यानी कि वो फर्टिलाइजेशन के टाइम, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद। तो क्या बताया प्री फर्टिलाइजेशन में, गमीटोजेनेसिस एंड गमीट ट्रांसफर। भाई फर्टिलाइजेशन के पहले वो गमीट्स बनना चाहिए, गमीट्स बनना चाहिए। गमीट्स जैसे ही मैं वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई मेल में बनेगा स्पर्म और फीमेल में बनेगा ओवम, इसको बोलते हैं। यानी कि जो हमारा स्पर्म और ओवम है ये है गमिट्स, और गोनैड्स, गोनैड्स है मेल में टेस्टीज और फीमेल में ओवरी। डोंट कंफ्यूज बिटवीन गोनैड्स एंड गमिट्स। क्लियर है। तो गमिट्स क्या बताया मैंने, गमिट्स बताया स्पर्म और ओवम, गोनैड्स बनाया मैंने ओवरी और टेस्टीज। क्लियर है। तो बोल रहा है कि गमीटोजेनेसिस यानी कि गमिट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है, और गमिट्स का फॉर्मेशन हो गया तो उसका भाई ट्रांसफर होना भी जरूरी है। ट्रांसफर कहां होना है, अगर ये मेल गमिट्स है तो ऑब्वियसली उसका फीमेल गमिट्स में यानी कि फीमेल बॉडी में उसका ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। तो प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या बात की अपन ने कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि वो कि भाई फर्टिलाइजेशन के पहले वाली बात। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो गमिट्स है वो बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, गमिट्स बनेंगे, और गमिट्स का ट्रांसफर होगा, ये आएगा प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो गमिटोजेनेसिस एंड द गमिट फॉर्मेशन। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन वही फ्यूजन ऑफ गमिट्स, यानी कि जब गमिट्स का फ्यूजन हो जाएगा उसको क्या कहेंगे अपन,
फर्टिलाइजेशन, कौन से गमिट्स, मेल गमिट्स एंड फीमेल गमिट्स। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि भाई गमिट बन गया, गमिट का फ्यूजन हो गया, अब इसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको अपन कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर है? हम क्या समझ रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से, पहले जनरल चीजें समझ रहे हैं कि कैसे मेल में फीमेल में ये सारी चीजें होती कॉमन, देन आगे जाके अपन स्पेसिफिक मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन और सारे कैसे फॉर्मेशन होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। देन अब क्या बताया कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एनिमल है शो वेरियस ब्रीडिंग पैटर्न, वो अलग अलग पैटर्न को शो करता है। जैसे कि कोई एनिमल पर्टिकुलर टाइम पे ही रिप्रोड्यूस करता है, कोई एनिमल भाई समर में, कोई विंटर में, अलग अलग टाइम पे उनका रिप्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उनका एक पैटर्न होता है कि सीजनल, अगर वो कोई सीजन के हिसाब से अगर क्या कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, वो ब्रीडिंग पैटर्न दिखाया जाता है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करते हैं भाई, मेटिंग करते हैं, जिसके थ्रू उनके क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग क्या लेता है, जन्म लेता है। देन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस यानी कि कोई भी टाइम में क्या करते हैं भाई, ब्रीडिंग करते हैं। तो यहां पर बताया है कि एनिमल्स आर आइदर सीजनल ब्रीडिंग, सीजनल ब्रीडिंग यानी कि सीजन के हिसाब से, जैसे कि गोट हो गया, sheep हो गई और डोंकी, which breed only in particular season, वो कोई एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। और कुछ होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर जो कि कभी भी ब्रीडिंग करते रहते हैं, जैसे कि बताया ह्यूमंस एंड एप्स हु कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ये साल के कोई भी समय पर ब्रीडिंग करते हैं। क्लियर है? तो ब्रीडिंग पैटर्न के बारे में बताया, दो ब्रीडिंग पैटर्न अपने को बताया, एक बताया है सीजनल ब्रीडिंग पैटर्न और दूसरा बताया है कंटिन्यूअस ब्रीडिंग पैटर्न। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जनरल चीजें देख रहे थे कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, मेल गमीट, फीमेल गमीट, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग पैटर्न, ऐसी बहुत सारी कॉमन सी नॉर्मल सी चीज देखी। लेकिन अब आते हैं अपन स्पेसिफिक तरीके से कि बताया कि जो ह्यूमंस है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन में अपने को एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन देखना है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में? ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए कुछ सीक्वेंशियल इवेंट्स यानी कि कुछ स्टेप्स बताए हैं। वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को पूरे चैप्टर में सिर्फ ये इवेंट्स ही देखना है, बाकी कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में यही है, यही टॉपिक में अपना पूरा क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बताया गमीटोजेनेसिस। तो यहां पर आप वर्ड्स का मीनिंग समझते चलो, आपको आगे पता चलते जाएगा कि अब क्या करना है। ठीक है, गमीटोजेनेसिस, गमीटोजेनेसिस का मतलब गमिट, जिनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो गमिट का फॉर्मेशन, गमीटोजेनेसिस मतलब गमिट का फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या होगा भाई, गमीटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गमिट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स। तो गमिट्स क्या होते हैं, गमिट्स कहां बनेंगे भाई, गोनैड्स में बनेंगे। ओके, तो अपन दो टाइप के गमिट्स देखेंगे, एक होगा स्पर्म और एक होगा ओवम। क्लियर है? इसको भी स्पेसिफिक, अगर स्पर्म का फॉर्मेशन उसको कहते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का फॉर्मेशन उसको कहते हैं अपन oogenesis। क्लियर है? देन सेकंड, सेकंड क्या बताया, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मीनिंग समझ लो, इंसेमिनेशन मतलब भाई इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन इन फीमेल बॉडी। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये स्पर्म अगर एक बार बन गया, स्पर्म बन गया, तो इसको फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, वजाइना में इंट्रोड्यूस कराना, इसी को अपन कहते हैं इंसेमिनेशन। क्लियर है? देन नेक्स्ट फिर बता रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ कि ये जो स्पर्म है इंसेमिनेशन से बॉडी के अंदर आ गया, फीमेल बॉडी के अंदर, तो ये क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा। क्या होगा भाई, फर्टिलाइज्ड होगा और बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड होगा। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब ये स्पर्म और ओवम आपस में क्या होंगे भाई, फर्टिलाइज्ड होंगे, यानी कि फ्यूज होंगे, मिक्स होंगे। देन जब वो मिक्स हो गए तो क्या हो जाएगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा भाई, जाइगोट का फॉर्मेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तब जाइगोट धीरे 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 क्या होगा, डेवलप्ड होगा। क्या होगा, डेवलप्ड होगा, यानी कि क्या बनेगा,
एम्ब्रियो बनेगा और फिर जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब तक के वो बच्चा पेट में होता है, उस पीरियड को अपन जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। तो जो बच्चा वुम्ब में है मदर के, उसमें वहां क्या हो रहा है, वो डेवलप्ड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं अपन? जेस्टेशन। देन लास्ट में पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब उस बेबी का बाहर आना, बॉडी से बाहर आना, उसको कहते हैं पार्चुरेशन। और जब बेबी बाहर आएगा तो भाई उसको क्या? लैक्टेशन, यानी कि जो वो मिल्क पिएगा, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसको क्या कहते हैं अपन? लैक्टेशन। क्लियर है? तो यहां से पूरे टॉपिक में अपने को यही देखना है। क्या देखना है भाई? गमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, देन द एम्ब्रियोजेनेसिस, जेस्टेशन, पार्चुरेशन एंड फॉलोड बाय द लैक्टेशन। क्लियर है? तो वन बाय वन अपन देखना शुरू करते हैं। लेकिन अब अपन धीरे धीरे देखेंगे कि मेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कहां पर चीजें फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म बोल रहे हैं ना अपन, तो कैसे फॉर्मेशन होता है, कहां फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा ऑर्गन है, कैसा दिखता है, कहां प्रेजेंट होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के सवाल हम देखेंगे, करते चलेंगे। ठीक है? तो अब क्या होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसी क्या चीजें बताया इसने, देख लेता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जो बहुत जरूरी है, वहीं से वो चीजें प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, उसमें है टेस्टीज, क्योंकि टेस्टीज में क्या बन रहा है? टेस्टीज में ही बन रहा है हमारा स्पर्म। देन ओवरी, सेकंड क्या है? ओवरी किसमें? फीमेल में, वहां पर क्या बन रहा है? ओवम। तो क्या हमारी टेस्टीज और ओवरी, टेस्टीज और ओवरी क्या हो गई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि बहुत जरूरी है। गमिट्स, टेस्टीज इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, टेस्टीज इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, ये बहुत जरूरी है, इसलिए इनको बोला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या भाई? अदर देन टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी को छोड़ दे, जो बचे हुए ऑर्गन है वो सब क्या है? वो है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन। ठीक है? क्या बताया कि ऑर्गन अदर देन टेस्टिस एंड ओवरीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल एंड फीमेल। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? समझ में आ रहा है आपको? देन आगे क्या बोल रहा है कि एज मेल एंड फीमेल कैन बी एक्सटर्नली डिफरेंशिएटेड बाय द सर्टेन स्पेसिफिक फीचर। भाई कोई जा रहा है रास्ते से, तो आप पहचान लेते हो क्या नहीं कि ये मेल है या फीमेल है, क्या है, पता चल जाता है हमको। कैसे पता चलता है? तो वो जो कुछ कैरेक्टर है जिसके वजह से मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है? क्या? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और इसी को कहते हैं अपन डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि जो मेल को फीमेल से और फीमेल को मेल से अलग कर रही है, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या है वो सारी चीजें अपन देखेंगे। उसी को अपन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बोलते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डाय मतलब दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है हमको बॉडी के अंदर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देन अब बात करते हैं अपन सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसमें? मेल में। तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ बियर्ड। भाई बियर्ड आ जाना, एक समय के बाद बियर्ड आ जाती है, आती है कि नहीं आती है? ठीक है? देन मोस्टुचे, यानी कि बोले तो मूंछ आ जाना। देन हेयर ऑन चेस्ट, चेस्ट में हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। देन मस्कुलर बॉडी, बॉडी एकदम काफी मसल्स से डेवलप्ड हो जाती है, एकदम बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग लाइक। देन एनलार्ज्ड लैरिंग्स, एनलार्ज लैरिंग्स यानी कि जो एडम्स एप्पल होता है उसके वजह से ये क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी आवाज है काफी भारी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है? तो ये क्या होने लगता है भाई? एडम्स एप्पल के वजह से। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब अपन फीमेल में देखेंगे तो क्या बताया? यहां पर बताया है कि डेवलप्ड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ब्रॉडर पेल्विस एंड हाई पिच्ड वॉइस। जो पेल्विस है, पेल्विक यानी कि जो हिप बोन वाला हिस्सा है, वो क्या होने लगता है? सब ब्रॉड होने लगता है, बिकॉज क्योंकि वहां पर बेबी ग्रो करता है तो उसको प्रॉपर स्पेस लगती है, जिसके वजह से ये पेल्विस वाला रीजन क्या हो जाता है? ब्रॉड हो जाता है। देन क्या बताया? हाई पिच्ड वॉइस, काफी आवाज में भी काफी हाई पिच्ड हो जाता है। क्लियर है यहां तक के सभी को? समझ रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? देन एक्चुअल चीज अब शुरू होती है हमारी कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या?
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी तक के हम क्या देखे, अभी तक के हम जनरल सी चीजें देखते आ रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, जुवेनाइल फेज देखा, रिप्रोडक्टिव फेज देखा, फिर उसके बाद भी बहुत सारे अपन ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, गमेट्स, गमेटोजेनेसिस, देन वो पूरी सारी टर्म्स देखी कि भाई गमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, देन द एम्ब्रियोजेनेसिस, ऐसी बहुत सारी स्टेप्स देखी। फिर अपन ने बात किया कि भाई ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देन फिर आ जाते हैं अपन एग्जैक्ट किसकी तरफ, मेल की तरफ, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल में वो रिप्रोडक्टिव, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो कौन है, कैसा दिखता है, कैसे उसमें फॉर्मेशन होता है गमिट्स का, वो सारी चीजें हमको इसके अंदर देखनी है। किसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखो सिस्टम जब बोलते हैं तो अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको गो बैक टू द बेसिक, भाई बेसिक में क्या बताया हमको, सेल, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बात जब सिस्टम की हो रही है तो ऑर्गन से मिलके बना होगा, तो बताया है कि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के मेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज टेस्टीज। क्या? टेस्टीज। देन सेकंड इज एसेसरीज डक्ट, यानी कि जो इसके साथ में जो डक्ट्स प्रेजेंट्स होती है। देन थर्ड इज ग्लैंड्स एंड द फोर्थ इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो ये चार चीजें कौन कौन सी, टेस्टीज, एसेसरी डक्ट्स, देन द थर्ड वन इज ग्लैंड्स एंड द फोर्थ इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इन चारों लोगों को बना करके हमारा क्या बना हुआ है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। किसका? मेल का। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो वन बाय वन अपन देखना शुरू करेंगे। तो बात करते हैं अपन टेस्टिस की। किसकी? टेस्टिस की। तो टेस्टिस जो होता है ना बेटा, क्या है ना कि जो छोटे से बच्चे होते हैं उनके स्टार्टिंग में एम्ब्रियोनिक कंडीशन और जब चाइल्ड बर्थ लेता है तो ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो हमारा पेट की कैविटी होती है, इसको पेरिटोनियल कैविटी भी बोल सकते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 ये बॉडी से बाहर आता है, डिसेंड हो जाता है। क्लियर है? देन ये ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि कभी भी देखना टेस्टिस जो है पाउच में प्रेजेंट होता है, पाउच बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इस बैग को या पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर होती है टेस्टिस, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है। कितनी? पेयर में प्रेजेंट होती है। पेयर में प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि भाई दो होती है, ठीक है। टेस्टिस कितनी होती है? दो प्रेजेंट होती है, जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, जो कि हमको कहां देखने को मिलेगी भाई, स्क्रोटम के अंदर। कहां पर? स्क्रोटम के अंदर। क्लियर है यहां तक के? देन अब ये मैंने क्या बताया कि ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है, यानी कि एब्डोमिनल, आउटसाइड, आउटसाइड, एक मिनट, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। क्या बता रहा हूं मैं कि आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जो टेम्परेचर होता है, देखो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा इंटरनल टेम्परेचर होता है। लेकिन जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए उसको इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम लगता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं 35 से लेके 34 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी को टेम्परेचर लगता है, लेकिन बॉडी के अंदर कितना है, 37। तो इसीलिए वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे बॉडी में जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब रहेगा क्या? ठीक है, तो क्या बताया मैंने कुछ चीजें कि पेयर में प्रेजेंट होती है, दो होती है, स्क्रोटम के अंदर होती है और आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होती है। क्लियर है यहां तक के? तो अपन इसका पहले एलएस देखेंगे कि ये कैसे दिखाई देता है, टेस्टिस एग्जैक्ट कैसी होती है। क्योंकि जो मैं अभी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत काम में आने वाला है। क्या बोल रहा हूं कि देखो कुछ इस तरीके से क्या बना रहा हूं, आपको भी बनाते आना चाहिए, क्योंकि पेपर में बनाना है आप लोगों को। कितना सिंपल है,
कितना सिंपल है। देन इसके बाद अपने को क्या करना है, यहां पर कुछ ऐसे लोब्स बना लेने हैं, ऐसे लोब्स बना लेने। ये क्या बना रहा हूं मैं, टेस्टिस बना रहा हूं, टेस्टिस का एलएस है ये, क्लियर है। देन इसके बाद क्या होता है, चलो अलग अलग कलर का यूज करेंगे ऑब्वियसली, तभी तो समझ में आएगा। देन यहां पर कुछ इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। भाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो ट्यूब्यूल है जहां पर आपके स्पर्म क्या होते हैं भाई, बनते हैं। तो ये इस तरीके से, तो क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सारे यहां बाहर पर आ गए, यहां बाहर आ गए। चलो फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ये बाहर आके इनको एक मिला करके कुछ इस तरीके से जंक्शन बनता है, ये इस तरीके से जंक्शन बनता है। सबको लेबलिंग करेंगे अपन, सबको लेबलिंग करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक के। देन क्या होता है कि एक नर्व कुछ यहां से भी इसी ऐसी आती है। ये कितना इजी है बनाना, है क्या नहीं इजी। ये भी सब ट्यूब्स है, ये क्या है, सब ट्यूब्स है, ओके क्लियर है। देन इस तरीके से ये पूरे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्या बोला मैंने कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पर आएंगे और यहां से भी कुछ ऐसे जंक्शन निकले होते हैं जो कि यहां पर अटैच करते हैं, यहां पर अटैच करते हैं, इसको इससे अटैच करते हैं। देखो अब समझो क्या बोला मैंने, क्या क्या ये क्या हो गया। देखो ये जो होता है, ये अपन जो देख रहे हैं ये क्या है, टेस्टीज है, ये क्या है, टेस्टीज है। तो ये जो टेस्टीज का इंटरनल कैसे दिखता है ये अपने को बताया गया है कि अंदर से हमारी टेस्टीज कैसे दिख रही है। तो ये ऐसे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या ऐसे लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 200 टू 300 लोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ऐसे 200 से टेस्टीज के अंदर 200 से 300 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, ये चौथा लोब। देन मैंने यहां पर बहुत गैप बनाया, लेकिन ये गैप नहीं होता। एक लोब्स को जो दूसरे लोब से अलग कर रहा है उसको बोलते हैं अपन सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेप्टम। अब देखो ये जो लोब्स है इसके अंदर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ध्यान में रखो क्योंकि इसको अपने को और डीप में आगे देखना है। ये तो मैंने एलएस लिया, अभी इसका अपन टीएस काटेंगे तो ये जो ट्यूब है ना इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा मैं अंदर से कैसे होता है, ठीक है। सो ये जो ट्यूब है ना इसको अपन कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है कि देखो मैंने क्या किया है भाई, जो हम टेस्टिस बात कर रहे हैं उसके बारे में, जो टेस्टिस था उसको अपन ने कुछ इस तरीके से कट किया तो अंदर से वो ऐसे में कैसे दिखता है वो देख रहे हैं हम। तो जब हमने उसको इस तरीके से कट किया तो उसमें कुछ ऐसे लोब्स देखने को मिल रहे थे। देन लोब से कनेक्टेड ऐसे कुछ ट्यूब्स थे, फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। तो ये जो लोब्स देखा हमने, लोब्स के अंदर जो ट्यूब है, ये ट्यूब कैसे होता है, एक लोब के अंदर एक से लेके 4 हाईली कॉइल्ड, क्या बोल रहा हूं मैं, हाईली कॉइल्ड, बहुत कॉइल्ड, कॉइल समझता है आपको, पूरी तरीके से ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये ट्यूब्स। ऐसे 1 से 4 होते हैं जो कि हर लोब से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं हमको, सब बाहर निकल रहे हैं और सारे के सारे यहां पर ये ब्लू कलर से जो बनाया है वहां पर आके एक जंक्शन बना रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम रिटेटेस्टिस। क्या कहते हैं, रिटेटेस्टिस, क्लियर है। क्या हो रहा है कि मैंने बोला कि स्पर्म, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना इसके अंदर आपका फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। वहां से ये सारे लोब्स के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। वहां से इधर सारे के सारे सारा कहां पर आएगा, स्पर्म इधर कहां पर आएगा, रिटेटेस्टिस पर। कहां पर आएगा, रिटेटेस्टिस पर। अब रिटेटेस्टिस से ये देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि इधर पर कनेक्ट कर रहा है। इसको कहते हैं, ये जो ट्यूब इस रिटेटेस्टिस से इस एपिडर्मिस से कनेक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं वास इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं, वास इफ्रेंशिया। क्या बोला मैंने, वास इफ्रेंशिया। देन जिस पर ये जा रहा है उसको क्या कहते हैं भाई, एपिडेडिमिस। ये जो इधर का पूरा पार्ट है ना इतना, इसको एपिडेडिमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडेडिमिस। उसका ये बेस है, ये बॉडी है, उसका ये हेड है। ये समझ रहे हो मैं, क्या होता है कि ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है अगर आपने देखा होगा तो ये ऐसा होता है हमारा। ये क्या है भाई, हमारे टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इधर ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है। देन ये ऐसा कुछ दिखता है, इसको अपन एपिडाइडेमिस बोलते हैं, एपिडाइडाइमिस,
क्लियर है? तो ये जो है वो क्या है, एपिडेडिमिस। तो यहां पर जो ट्यूब के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से रिटेटेस्टिस में आ रहा है, रिटेटेस्टिस से एपिडेडिमिस में किसके थ्रू जा रहा है, वास डिफरेंशिया से। और फिर ये देखो लास्ट में एक ट्यूब दिख रहा है जो कि बाहर की तरफ निकल रहा है, इसको कहते हैं अपन वासा डिफरेंशिया। क्या कहते हैं, वासा डिफरेंशिया। तो कितना इजी है यहां पर देखो, ये जो डक्ट, ये सारे डक्ट है, अपन ने बात की थी ना, टेस्टीज, देन एसेसरीज, डक्ट, कौन कौन से डक्ट ये जो बनाते हैं हमारा पूरा ऑर्गन, सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यही वो सारे डक्ट्स है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो क्या किया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन होगा, यहां पर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां पर फॉर्मेशन होगा, जैसे ही फॉर्मेशन होगा कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यहां पर कहां पर आ जाएगा भाई, ये रिटेटेस्टिस में, रिटेटेस्टिस से एपिडेडिमिस में, और इससे फिर बाद में कहां, बाहर की तरफ निकल जाएगा थ्रू वासा डिफरेंशिया। बाहर कहां जाता है, कैसे होता है, ये भी सारी चीजें देखेंगे अपन ने। ग्लैंड्स और जो था अपना वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आगे किधर जा रहा है ये सारे देखेंगे। इतना क्लियर है? देन अब क्या होता है कि चलो मैं और आपको इसी में बता दूं कि आगे क्या होता है। अब देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं ना अपन, ये कैसा होता है, ये देखो इसका अपन अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये यहां पर बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो क्या होता है कि इस तरीके से अब अपन इसका टीएस लेंगे। पहला तो समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई 1 मिनट, जैसे कि हाँ ये है, ये हमारी टेस्टिस है, तो हमने पहले इसको ऐसे कट किया, बीच से ऐसे कट किया, देन ये ओपन हो गया। तो भाई ये कैसा दिखता है हमको ये पता चला। अब जो हमने उसको कुछ इस तरीके से यानी कि एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया, तो हमको वो इस तरीके से दिखा। कैसे दिखा, इस तरीके से दिखा, ठीक है? इस टेस्टिस को हमने ऐसे कट किया, तो जब ओपन हुआ तो हमको अंदर से ऐसा दिखा। अब यही टेस्टिस, इसको अब हम ऐसे कट करेंगे, देन वो ट्यूब, ये जो ट्यूब है ये कैसा दिख रहा है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? तो इसको अपन बोलेंगे हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो कैसा होता है ये देखो वहां, ठीक है? तो वो वहां पर हमको कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक ट्यूब हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्यूब बोले थे अपन ने, ये ट्यूब हो गया, ये ट्यूब हो गया, ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब ये जो ट्यूब्स है ये क्या है, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इस ट्यूब्स के अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेल्स, फिर ऐसे बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े सेल्स, छोटे छोटे सेल्स, बीच बीच में बड़े बड़े सेल्स, फिर छोटे छोटे सेल्स, बड़े बड़े सेल्स, छोटे बड़े बड़े सेल्स, ऐसे यहां पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये सभी में कुछ आपको इस तरीके से बना लेना है, आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है? ये जो मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा हूं बहुत इजी है, देख लो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो यहां पर हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देन यहां पर भी अपन कुछ इस तरीके से ही कर लेते हैं। तो ये जो सेल बना रहा हूं इनको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। कौन से सेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। यस, ये कंप्लीट हो गया हमारा। देखो ये जो है ना, ये वाले, ये जो व्हाइट, ये छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। सॉरी, ये वाले सेल को क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है? हमने बात की थी भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियल जर्माइनल सेल, जो जर्माइनल सेल, जर्म सेल की बात करते हैं ना कि जर्म सेल में मियोसिस होता है, तो वो है ये सेल। देन ये जो लंबे लंबे पिरामिड टाइप के सेल बनाए, ये क्या है भाई, इनको बोलते हैं अपन सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। इसका काम क्या है, ये सर्टोली सेल का बहुत बड़ा काम है, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। तो ये जो हमको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सेल क्या डेवलप्ड होते हैं, ये सेल डेवलप्ड होते हैं, ये डेवलप होंगे और क्या बनेंगे, ऐसे स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्म बन जाएंगे, जो कि बीच में आके कुछ इस तरीके से इकट्ठे होते हैं, ऐसे डेवलप्ड होते हैं ये सेल, डेवलप्ड होते हैं, डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं, और ऐसे बीच में आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बीच में आने के लिए, इकट्ठा होने के लिए इनको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ता है। ये मैच्योर होने के लिए कहाँ पर जाते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा बारीक बनाता हूँ। वेट, कौन सा कलर ले, कौन सा, अपन येलो कलर लेते हैं,
ठीक है। तो यहां पर देखना कुछ इस तरीके से ये ऐसे आके क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशंस ले रहे हैं। कहां से न्यूट्रिशंस ले रहे हैं? हमारे इस सर्टोली सेल से। क्योंकि हमने इसको क्या बोला, ये जो पिरामिडल सेल दिख रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो देखो क्या देखने को मिल रहा है कि ये जर्माइनल सेल धीरे धीरे यहां से ग्रो होते हैं, ऐसे ग्रो होते हैं, ग्रो होते हैं। ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिशन लगता है वो यहां पर जाते हैं सर्टोली सेल के पास और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। जब एक बार उनका क्या डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? सेंटर में आ जाते हैं। देन हम क्या बोल रहे हैं, तो ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है। देन सेंटर में आ जाते हैं और फिर वो वहां से निकलते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि यहां बीच बीच में कुछ इस तरीके से और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बीच बीच में सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूं, आधा बता रहा हूं, आधा छोड़ रहा हूं, देन लास्ट में मैं फिर पूरा कंप्लीट करूंगा इसको। तो ये जो बीच में सेल प्रेजेंट है इसको कहते हैं लेडिक सेल। क्या कहते हैं? लेडिक सेल। ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का। किसका? टेस्टोस्टेरोन का ये सिक्रेशन करते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन का ये सिक्रेशन करते हैं तो यहां पर प्रेजेंट जर्माइनल एपिथेलियल सेल जो है वो क्या होती है, स्टिमुलेट होती है और क्या बनाने लगती है, और स्पर्म बनाने लगती है। स्पर्म बनाते हैं तो यहां के सेल ऐसे डेवलप होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशंस लगता है तो वो कहां पर जाते हैं, ये इस सर्टोली सेल के पास, और वो पूरा ग्रो मैच्योर होने के बाद बीच में आ जाते हैं और इजैकुलेशन के बाद उस ट्यूब से निकल जाते हैं। क्लियर है यहां तक कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? चलो थोड़ा सा इसको अपन और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम में। ये सब कुछ दिख रहा है आपको? देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो बच्चे लोग, बहुत इजी है, बहुत इजी। ज्यादा समझ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको ना समझे तो प्लीज कमेंट कर देना कि सर यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसको और इजी वे से स्लो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली हमारा मकसद होता है कि आपको समझना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि ये मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है कैसा। तो यहां से स्पर्म जाता है, यहां पर फॉर्मेशन होता है। हमने क्या बोला, यहां पर फॉर्मेशन होता है। भाई ऐसे कैसे फॉर्मेशन होता है? इसको क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला हमने। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका अपन ने कुछ इस तरीके से टीएस काटा, तो वो ट्यूब अंदर से कैसा दिख रहा है, कहां फॉर्मेशन हो रहा है, उसका अपन ने यहां डायग्राम बनाया। तो हमने देखा कि कुछ इस तरीके से वहां पर ट्यूब प्रेजेंट है, ऐसे ट्यूब प्रेजेंट है। ट्यूब के बाजू बाजू में सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। ये जो सेल है इनको हमने बोला क्यूबॉइडल जर्माइनल सेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। तो ये जर्माइनल सेल धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। ग्रो होते होते ये क्या, जो भी न्यूट्रिशंस लगता है, जो भी चीजें उनको लगती है, तो वो कहां से लेते हैं, इस सर्टोली सेल से। और एक बार ग्रो होने के बाद कहां जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। लेकिन ये सेल को क्या पता हमको कब ग्रो होना है, कब ग्रो होगा, जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरोन रिलीज कौन करेगा, ये बीच में बैठे हमारे लेडिक सेल। कौन से सेल, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, जिसके वजह से ये क्या करते हैं भाई, मैच्योर होने लगता है धीरे धीरे। यहां पर चल रहा है मियोसिस। क्या चल रहा है, मियोसिस। यहां पर एक्चुअल स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां हो रहा है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक है, वो अपन बहुत अच्छे से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। ये इसकी भी स्टेजेस होती है, नाम देते हैं, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, अलग अलग इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और वो कहां पर आ जाते हैं, स्पर्म सेंटर में आ जाते हैं। मतलब इस ट्यूब के सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद अब वो बाहर आते हैं। बाहर आएंगे, सबसे पहले कहां आएंगे, रिटेटेस्टिस में। रिटेटेस्टिस से कहां जाएंगे, एपिडेडिमिस में। एपिडेडिमिस में किसके थ्रू जाएंगे, वो जाएंगे हमारे इस वास डिफरेंशिया के थ्रू, और फिर बाहर निकल जाएंगे वास डिफरेंशिया के थ्रू। क्या बोला मैंने, समझा? बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चले अपन आगे। देखो इसी के बारे में थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, तो आपको बचा कुचा हुआ सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देन तो क्या बोल रहा है यहां पर कि टेस्टिस के बारे में, देखो एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था अपना। तो क्या बोलता है कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कितनी बताई थी मैंने, पेयर में कितने, एक पेयर में टेस्टिस प्रेजेंट होती है, यानी कि टोटल कितनी टेस्टिस होती है भाई, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है, जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब है कि मीजोडर्म से बनी हुई है। देखो 3 लेयर होती है जब बेबी फॉर्म होता है, जब देखो लास्ट में अपन यही देखेंगे, उसमें बनता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ऐसे 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, जिससे हमारे पूरे बॉडी के टिश्यूज बने हुए हैं। तो ये जो टेस्टिस है ये मीजोडर्म वाले लेयर से बनी है। दैट्स वाई हम इसको क्या कर रहे हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन
आर फॉर्म्ड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, जो कि कैविटी के नीचे वाले एब्डोमेन के नीचे वाले कैविटी में देखने को मिलता है। दे आर लोकेटेड इन अ पाउच, एक पाउच में होता है जिसको अपन कहते हैं स्क्रोटम, और ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। उस फीटल लाइफ में यानी उस बच्चे के स्टार्टिंग में ये कहां डेवलप होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, लेकिन बाद में लेटर दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सेक, बाहर आ जाती है स्क्रोटम में थ्रू पैसेज कॉल्ड इंग्यूनल कैनाल। जिस पैसेज के थ्रू आती है वो, उसको क्या कहते हैं? इंग्यूनल कैनाल। कौन सा कैनाल? इंग्यूनल कैनाल। तो अब बता रहा है कि जो हर एक टेस्टिस कैसी होती है? ओवल इन शेप होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ये उसका कुछ डायमेंशंस दिया हुआ है हमको, किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। क्लियर है यहां तक के? कर लो। देन नेक्स्ट क्या बताया कि भाई हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की हिस्टोलॉजी के बारे में बताया, जो मैं एग्जैक्ट सारी चीजें आपको बता करके आया हूं। द टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, बाहर से कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है लेयर से, जिसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। बाहर जो लेयर प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो बता रहे कि जो एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ टेस्टिस इन एलएस, अगर एलएस की बात की जाए फ्रॉम आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ देखे तो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है ट्यूनिका वेजिनालिस। देखो ये कुछ नहीं है, ये जस्ट लेयर का नाम है भाई। बाहर की ये लेयर है, अंदर की ये लेयर, देन उसके अंदर की ये लेयर है। तो सबसे बाहर ट्यूनिका वेजिनालिस प्रेजेंट होती है, देन अंदर ट्यूनिका अल्बुजिनिया प्रेजेंट होती है, और नेक्स्ट ट्यूनिका वस्कुलोरासा। वस्कुलोरासा यही वो लेयर है जहां पर वेसल्स प्रेजेंट होती है इसके। देन ईच विथ 1 to 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने क्या बताया था आपको? वो जो लोब्यूल्स बताए थे उसके हर एक लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेके 4 हाईली कॉल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोला था हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो फाइबर फ्रॉम ट्यूनिका अल्बुजिनिया डिवाइड ईच टेस्टिस इनटू अबाउट, देखो 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल, वो लोब्यूल्स के बारे में बताया था। टोटल कितने? 200 से 300 प्रेजेंट होते हैं। द इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल जो बीच में दिखाए थे, ये देखो ये बीच में जो कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं। तो लेडिक सेल इन द बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दे सीक्रेट द मेल हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? इजी है, बहुत इजी, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखो अभी क्या बता रहा है? अभी बताता है कि जो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इंटरनली लाइन बाय क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम। बताया था क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम, जिसको जर्म सेल बोलते हैं। वहीं पर तो क्या होता है? वहां पर मियोसिस होता है, यानी कि मियोसिस यानी कि हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहते हैं अपन? सॉरी, क्या बनेगा वहां पर? स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया से क्या डेवलप होता है? स्पर्म। एंड फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल, लार्ज पिरामिडल सेल्स होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। बताया था पिरामिडल सेल, सर्टोली सेल, जहां पर क्या होता है? वो न्यूट्रिशंस लेते हैं। कौन? हमारे स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म सेल। द जर्माइनल एपिथेलियल सेल अंडरगो गमेटोजिनेसिस, गमेटोजिनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गमेट टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। वही बोला है, सर्टोली सेल क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिशंस को, और अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती है हमको इसके फॉर्मेशन में। जैसे कि जो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल होता है वो 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड इन नंबर। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है तो वो भी डिप्लॉयड होता है, लेकिन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो वो n होता है, स्पर्मेटिड n, और स्पर्म एन होता है, यानी कि हेप्लॉइड स्पर्म बनता है। ये सारी स्टेप्स हमको देखनी है, किसके अंदर देखनी है? स्पर्मेटोजिनेसिस के अंदर, जब हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक के सारी बातें? देन चलते हैं अपन आगे की तरफ। आगे क्या बताया है? जो वो गांव भर की चीजें थी ना इतनी सारी, ये वो मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपके लिए लाके रखी है, जो कि बताया है कि नेम ऑफ द पार्ट। टेस्टिस के बारे में बात कर रहे थे अपन, तो उसका पोजीशन कहां पर है? उसका लोकेशन बोल रहा है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन स्क्रोटल सेक, जो हमारे एब्डोमिनल के बाहर स्क्रोटल सेक में, स्क्रोटम में। इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई? कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इंटरस्टिशियल सेल है, और लेडिक सेल उसके अंदर प्रेजेंट है इन इट। देन द फंक्शन, फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, जिसको अपन ने बोला था स्पर्मेटोजिनेसिस। उसके साथ साथ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन भी वहां पर हमको देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो मैं इस वीडियो को अभी
इतना ही रखूंगा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम इसके डक्ट्स के बारे में बात करेंगे। याद करो जो मैंने प्रॉपर बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसलिए मैं छोड़ रहा हूं ताकि वो रिवाइज भी हो जाएगा। देन वो सारे डक्ट्स, कौन से डक्ट्स भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन द रिटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंशिया, ऐसे गांव भर के जो डक्ट्स है, ट्यूब्यूल्स है, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी और वो कैसे कनेक्ट हो पाएगा, इसीलिए मैं इसको बीच में रख रहा हूं। क्लियर है? तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा हम बेस्ट से बेस्ट हमारा ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।